हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे टेबुलर फॉर्म या उसी को बोलते हैं पजल। और पजल में हमेशा मैंने याद रखना है, हमेशा देखकर चलना है कि अगर क्वेश्चन अगर दिया है ना में तो उत्तर हाँ में पूछता है, अगर क्वेश्चन हाँ में दिया है तो उत्तर ना में पूछता है। जैसे पहला क्वेश्चन हमको कह रहा है कि 4 मित्र अनिल, विनोद, चेतन तथा दीपक में एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक वकील है तथा एक शिक्षक है। ठीक ना, ये कह रहे हैं कि 4 मित्र लोग हैं और चारों मित्र का नाम क्या है? एक का नाम है अनिल, एक का नाम है विनोद, एक का नाम है चेतन और एक का नाम है दीपक। ठीक है, आप कहीं भी सजा सकते हैं, इधर तो कोई उत्तर पढ़ने वाला नहीं है। तो 4 मित्र लोग अनिल, विनोद, चेतन, दीपक, और ये 4 मित्र लोग हैं और इनकी अलग अलग पदवी है। पदवी क्या है? या 3 लोग, चारों में से कोई एक डॉक्टर होगा, चारों में से कोई एक इंजीनियर होगा, चारों में से कोई एक वकील होगा और चारों में से कोई एक क्या होगा? शिक्षक होगा। अब यही क्वेश्चन आपका दिया है। अब देखिए वो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, मेरा भाई ध्यान देगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनिल ना तो वकील है और नहीं क्या है? शिक्षक है। नहीं है तो नहीं वाले को काट दीजिए, हाँ वाला उत्तर ला दीजिए। तो कह रहा है कि अनिल ना तो वकील है, अनिल ना तो वकील है और नहीं शिक्षक है। और नहीं है तो काट दीजिए मेरे भाई, कुछ नहीं करना, उत्तर हाँ में आ जाएगी। अब कह रहा है कि विनोद ना तो डॉक्टर है और नहीं इंजीनियर है, यानी विनोद ना तो डॉक्टर है और नहीं क्या है? इंजीनियर है। यहां तक ध्यान देना है। विनोद ना तो डॉक्टर है और ना ही इंजीनियर है। फिर कह रहा है कि शिक्षक ना तो दीपक है, यानी शिक्षक जो है वो दीपक नहीं है। शिक्षक ना तो दीपक है और ना ही विनोद है और ना ही विनोद है, यानी दीपक भी शिक्षक नहीं है और विनोद भी शिक्षक नहीं है। फिर कह रहा है कि दीपक डॉक्टर नहीं है, दीपक डॉक्टर नहीं है। नहीं वाला तो काट दीजिए। अब हाँ वाला को ढूंढिए। देखिए मेरे भाई कैसे ढूंढेंगे हम लोग, सबसे बढ़िया तरीका। अब देखिए मेरे भाई 4 गो है, खाना बनाया गया है। 4 में से देखिए कि 3 गो कहीं खाना क्रॉस करके दिया है, मतलब ना वाला दिखाई दे रहा है। अगर 3 गो ना वाला दिखाई दे रहा है, अगर एक डब्बा खाली है, खाना अगर खाली है तो हाँ वाला ढूंढ लीजिए। देखिए कैसे, अनिल शिक्षक नहीं है, देख लीजिए। दीपक, विनोद शिक्षक नहीं है, दीपक शिक्षक नहीं है, तो एक डिब्बा खाली है। मतलब हम कह सकते हैं कि चेतन क्या होगा मेरे भाई? शिक्षक हो जाएगा। जब चेतन शिक्षक हो जाएगा तो वो ना तो वकील होगा और ना ही इंजीनियर होगा और ना ही डॉक्टर होगा। क्यों? क्योंकि चारों मित्र में से एक एक क्या है? पदवी है। अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन अब बोर्ड पर ये क्वेश्चन आनेगा। अब यहां क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए, विनोद डॉक्टर नहीं है, चेतन डॉक्टर नहीं है, दीपक डॉक्टर नहीं है, तो कौन है? अनिल डॉक्टर है। जब अनिल डॉक्टर हो जाएगा वो तो ना तो इंजीनियर होगा और ना ही वकील होगा और ना ही शिक्षक होगा। अब क्वेश्चन ध्यान दीजिए, विनोद वाला देखिए डब्बा खाली है। विनोद डॉक्टर नहीं है, विनोद इंजीनियर नहीं है, शिक्षक नहीं है, तो क्या है? वकील है। जब विनोद वकील हो जाएगा तो ना तो अनिल होगा, ना ही चेतन होगा और ना ही दीपक होगा। अब देखिए क्वेश्चन कि अनिल इंजीनियर नहीं है, विनोद इंजीनियर नहीं है, चेतन इंजीनियर नहीं है, तो कौन होगा? दीपक हो जाएगी। बस क्वेश्चन बन गया आपका। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि डॉक्टर कौन है? आप तो बना लीजिए, डॉक्टर कौन है? डॉक्टर मेरे भाई देखिए अनिल है। डॉक्टर कौन है? आप क्या बोलेंगे? अनिल है। आपका एक इंजीनियर कौन है? तो देखिए इंजीनियर कौन सही है यहाँ पर? तो इंजीनियर कौन है? इंजीनियर आपका दीपक है। इंजीनियर कौन है? दीपक है। पहला क्वेश्चन। दूसरा, शिक्षक है तो शिक्षक कौन है? तो देखिए शिक्षक वाला ट्रिक लगाया गया है। शिक्षक कौन है मेरे भाई? चेतन है। शिक्षक कौन है? चेतन है। आप कह रहे हैं कि वकील कौन है? तो देखिए वकील वाला डायग्राम, वकील कौन है? विनोद है। वकील कौन है? विनोद है। प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 लड़कियां ABCDE जो गुलाबी, पीले, ठीक ना, नीले या नीला बोल सकते हैं, गुलाबी, पीले, नीले, लाल, हरा ड्रेस पहनती है। बी और ई ना तो गुलाबी और ना ही लाल पहनती है। सी तथा डी जो लाल तथा नीले ड्रेस में नहीं है, पीला ड्रेस डी तथा ए का नहीं है, बी नीले कपड़े में नहीं है, हरा ड्रेस ना तो डी पहनती है और नहीं तो सी पहनती है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पीला ड्रेस किसका है? अभी बताते कि नाम में पूछेगा तो उत्तर आपको हाँ में देना है। अब मेरे भाई देखिए ये 5 लड़की लोग हैं और पांचों लड़की लोगों का नाम क्या है? A B C D E नाम दिया गया है और इसमें से क्या है? अलग अलग
लोग क्या पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं, और इन लोगों का ड्रेस का अलग अलग कलर क्या है, या तो कोई गुलाबी पहनता है, कोई पीला पहनता है, कोई नीला पहनता है, कोई लाल पहनता है, और कोई क्या पहनता है, हरा पहनता है। तो 5 लोग लड़की लोग हैं और 5 लोग का अलग अलग ड्रेस का क्या है, कलर है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इधर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5 लड़कियां ABCDE जो गुलाबी, पीला, नीला, लाल तथा हरा ड्रेस पहनती है। तो एक तरफ क्या कर दिए, लड़कियों का नाम लिख दिए, और एक तरफ लड़कियों का क्या लिख दिए, ड्रेस लिख दिए। अब कह रहा है B और E न तो गुलाबी और न ही लाल पहनती है। कौन कौन, देखिए B कह रहा है, B और E ये 2 लोग हैं। B और E न तो गुलाबी, यानी B भी गुलाबी नहीं पहनती है, ई भी गुलाबी नहीं पहनती है। बी और ई न तो गुलाबी और नहीं लाल, बी भी लाल नहीं पहनती है और ई भी लाल नहीं पहनती है। यानी कह रहा है कि बी का जो ड्रेस है न तो गुलाबी है न तो लाल है, और ई का भी ड्रेस न तो गुलाबी है न तो क्या है, लाल है। तो कोई ना कोई होगा। अब याद रख पढ़ लिए। अब कह रहे कि सी तथा डी, देखिए सी की चर्चा और डी की चर्चा। सी तथा डी जो लाल तथा नीले ड्रेस में नहीं है, सी और डी दोनों लोग जो है लाल, सी का भी लाल और डी का भी लाल। कह रहे हैं कि सी तथा डी जो लाल तथा नीले ड्रेस में नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि सी और डी का न तो सी और डी न तो लाल पहनती है और न ही नीला पहनती है। कह रहा है कि सी तथा डी जो लाल तथा नीले ड्रेस में नहीं है। तो सी का भी नीला ड्रेस नहीं है, डी का भी नीला ड्रेस नहीं है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन ध्यान देना है। अब कह रहा है कि पीला ड्रेस डी तथा ए का नहीं है, पीला ड्रेस डी तथा ए का नहीं है, यानी पीला ड्रेस न तो ए पहनती है और न तो डी पहनती है। तो कह रहा है कि पीला ड्रेस डी तथा ए का नहीं है। कह रहे हैं कि बी नीले कपड़े में नहीं है, बी जो है वो नीले कपड़े में नहीं है। अब कह रहा है नीले कपड़े में नहीं है, हरा ड्रेस न तो डी पहनती है और न ही सी पहनती है। हरा ड्रेस न तो डी पहनती है और न तो सी पहनती है। हरा ड्रेस न तो, देखिए इधर, हरा ड्रेस न तो डी पहनती है और न तो सी पहनती है। यानी ना में दिया है, उत्तर आपको हाँ में देना है। अब देखिए भाई 5 लोग हैं, 5 लोग गर्ल्स लोग हैं, 5 को अलग अलग ड्रेस है, अलग अलग उनको पहनाना है। अब ध्यान दिएगा। अब देखिए बाबू कि 5 को डब्बा में से कौन सा 4 को कटा हुआ एगो डब्बा दिखाई दे रहा है, उसमें बस हाँ हो जाएगी। अब देखिए मेरे भाई बोर्ड पे क्वेश्चन ध्यान देना है। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन मुख्य तौर पर देखा जाए, सबसे बढ़िया तरीका ना वाला निकालिए, हाँ वाला निकालिए। तो बोर्ड पे ध्यान देगा। अब ये बताइए कि बाबू बी जो है, जो बी गर्ल्स है, न तो लाल ड्रेस पहनती है, न तो सी लाल ड्रेस पहनती है, न तो डी लाल ड्रेस पहनती है, न तो ई लाल ड्रेस पहनती है। तो कौन पहनेगी, ए पहनेगी। और जब ए लाल ड्रेस पहन लेगी तो न तो गुलाबी पहनेगी, न तो नीला पहनेगी और न तो हरा पहनेगी। अब ध्यान दिएगा मेरे भाई बोर्ड पे। अब क्वेश्चन कई 4 को खाना दिखाई दे रहा है। देखिए ए का नीला, ए नीला ड्रेस नहीं पहनती है, बी भी नीला ड्रेस नहीं पहनती है, सी भी नीला ड्रेस नहीं पहनती है, डी भी नीला ड्रेस नहीं पहनती है। तो ई कौन सा ड्रेस पहनेगी, नीला पहने। क्यों, क्योंकि 4 नहीं पहनती है। और जब ई नीला ड्रेस पहन लेगी तो ई का ड्रेस न तो पीला होगा, न तो गुलाबी होगा, न तो लाल होगा, न तो हरा होगा। अब ध्यान दिएगा मेरे भाई। अब लास्ट में देखिए ए का ड्रेस हरा नहीं है, न तो हरा ड्रेस पहनती है, न तो सी ड्रेस हरा पहनती है, न तो डी हरा पहनती है, न तो ई पहनती है। तो कौन पहनेगी, बी पहनेगी। और जब बी अगर हरा ड्रेस पहन लेगी तो न तो लाल पहनेगी, न तो नीला पहनेगी, न तो पीला पहनेगी और न तो गुलाबी पहनेगी। अब ध्यान देगा मेरे भाई पॉइंट पे कि ए पीला ड्रेस नहीं पहनती है, बी पीला ड्रेस नहीं पहनती है, डी पीला ड्रेस नहीं पहनती है, ई पीला ड्रेस नहीं पहनती है। तो कौन पहनेगी, सी पहनेगी। और जब सी पीला ड्रेस पहन लेगी तो गुलाबी नहीं पहनेगी। अब ध्यान देगा, ए गुलाबी ड्रेस नहीं पहनती है, बी भी गुलाबी ड्रेस नहीं पहनती है, सी भी गुलाबी ड्रेस नहीं पहनती है, ई भी गुलाबी ड्रेस नहीं पहनती है। तो कौन पहनेगी, डी पहनेगी। अब देखिए मेरे भाई सब लोग अपना अपना पहन लिया कपड़ा और सब लोग अलग अलग कलर हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि पीला ड्रेस किसका है। अब देखिए मेरे भाई पीला ड्रेस, तो पीला में ट्रिक है, एकदम ट्रिक है। तो पीला ड्रेस किसका है, सी का है। पहला उत्तर खत्म।
दूसरा कह रहा है कि नीला लाल ड्रेस किसका है। देखिए बाबू लाल ड्रेस किसका है, लाल ड्रेस किसका है, ए का है। सी क्वेश्चन है नीला ड्रेस किसका है। देखिए मेरे भाई नीला ड्रेस किसका है, तो आप किसका बताएंगे, ई का। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हरा ड्रेस किसका है। अब देखिए वही क्वेश्चन आपका है हरा ड्रेस, तो देखिए हरा ड्रेस किसका है, हरा ड्रेस किसका है मेरे भाई, बी का। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि जब नाम पूछेगा तो उत्तर हाँ में, और जब हाँ पूछेगा तो ना में। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है पजल है, इसी को बोलते हैं पजल, ध्यान देते चलना है, ठीक ना। कह रहा है कि रतन, अनिल, पिंकू, गौरव ये क्या है, भाई हैं। राखी, संगीता, पूजा और सरोज के प्रत्येक लड़का का ये क्या है, बहन है। इसका मतलब ये कि रतन, अनिल, पिंकू और गौरव, ठीक ना, ये चार लोग हैं और ये चारों लोग के राखी, संगीता, पूजा और सरोज क्या है, बहन है। यह कहने का मतलब है कि दोनों लोग भाई बहन हैं, ठीक है। अब कर एक तरफ लिख दिए क्या, लड़कों का नाम लिख दिए और एक तरफ लड़कियों का नाम लिख दिए। कह रहे कि ये रतन, अनिल, पिंकू, गौरव, राखी, संगीता, पूजा और सरोज आपस में क्या है, भाई बहन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए आगे करके कि रतन, अनिल, पिंकू और गौरव भाई हैं, राखी, संगीता, पूजा और सरोज के प्रत्येक लड़का का एक बहन है, लेकिन उनका नाम समान लेटर से प्रारंभ नहीं होगा। समान लेटर से प्रारंभ का मतलब ये कि अगर रतन को हम लोग आर से लिखते हैं, मतलब र से, तो रतन जो है, रतन की बहन कभी राखी नहीं हो सकती है, क्योंकि समान लेटर यहाँ पर क्या है, र है, और राखी का भी समान लेटर क्या है, र है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उनका नाम समान लेटर से प्रारंभ नहीं होता है, मतलब रतन का र और राखी का र, ये समान लेटर से प्रारंभ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है कि समान लेटर से प्रारंभ नहीं होना चाहिए। फिर कह रहा है कि पिंकू और गौरव, संगीता तथा सरोज के भाई नहीं है, सरोज रतन की बहन नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि रतन किसका भाई है। चलिए मेरे भाई, अब ये बताइए कि रतन का र है और राखी का र है, क्या ये भाई बहन कभी होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, कि समान लेटर पहला अक्षर नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरे रतन का कभी राखी तो बहन हो नहीं सकती है। आज मेरे भाई पिंकू है, अच्छा ये बताइए कि पिंकू का कभी बहन पूजा हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि पिंकू का प और पूजा का प, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि पिंकू की बहन पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि समान लेटर प है और समान लेटर प है। और देखिए अब आपका कौन कौन है, संगीता है, सरोज है, अब तो नहीं है ना, नहीं है, गौरव नहीं है। अब देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे कि पिंकू और गौरव, संगीता तथा सरोज के भाई नहीं है। आइए बताइए कि बाबू पिंकू जो है और ये गौरव, दोनों लोग न तो संगीता के भाई हैं, दोनों लोग न तो संगीता का भाई हैं और न ही सरोज के भाई हैं। नहीं है तो काट दीजिए, नहीं है। अब कह रहा है कि सरोज रतन की बहन नहीं है, यानी सरोज जो है, ये देखिए बाबू सरोज, ठीक ना। अब ये कह रहा है कि सरोज जो है वो रतन की बहन नहीं है, यानी सरोज रतन की बहन नहीं है। या हम कह सकते हैं कि रतन की बहन सरोज नहीं है। आप नहीं काट लिए, अब हाँ ढूंढिए तो रतन की बहन सरोज नहीं है। याद रखिएगा, पिंकू की बहन सरोज नहीं है, गौरव की बहन सरोज नहीं है, तो अनिल की बहन कौन हो जाएगी, सरोज। और जब सरोज अनिल की बहन हो जाएगी तो ना तो पूजा की होगी, ना तो संगीता का, और ना तो राखी का। अब जानेगा, अनिल की बहन संगीता नहीं है, पिंकू की बहन संगीता नहीं है, गौरव की बहन संगीता नहीं है, तो किसकी बहन होगी, रतन की। और जब रतन की बहन संगीता हो जाएगी तो राखी नहीं होगी, पूजा नहीं होगी। अब देखिए, रतन की बहन पूजा नहीं है, अनिल की बहन पूजा नहीं है, पिंकू की बहन पूजा नहीं है, तो गौरव की बहन कौन हो जाएगी, पूजा हो जाएगी। और जब गौरव की बहन पूजा हो जाएगी तो न तो सरोज होगी, न तो संगीता होगी, और न ही राखी होगी। अब देखिए, पिंकू की बहन संगीता नहीं है, पूजा नहीं है, सरोज नहीं है, तो कौन है, बन गया क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा कि रतन किसका भाई है, तो रतन जो है किसका भाई है, तो संगीता का। क्या हो जाएगा, संगीता का।
अब कह रहे कि पूजा किसकी बहन है, तो पूजा मेरे भाई किसकी बहन है, गौरव की। पूजा किसकी बहन है, गौरव की। कह रहे कि पिंकू किसका भाई है, पिंकू किसका भाई है, तो क्या बोलेंगे, राखी की, राखी की। फिर कह रहे कि सरोज का भाई कौन है, और मेरे भाई देखिए सरोज का भाई कौन है, तो हम कह सकते हैं कि सरोज का भाई कौन है, अनिल। सरोज का भाई कौन है, अनिल है। तो मेरे भाई याद रखिएगा, जब हाँ में पूछेगा तो ना में, ना में पूछेगा तो हाँ में, रहने देते हैं।